guys, welcome back to my YouTube channel Teaching Education Hub. So I hope आप सब अच्छे होंगे. So आज हमारा है लास्ट सेशन ऑफ HPE हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिसका टॉपिक है ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के ट्रेनिंग मेथड. पिछले वीडियो में हमने फिजिकल फिटनेस के बारे में जाना, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके मोटर कंपोनेंट्स के बारे में जाना. इस वीडियो में हम फिजिकल फिटनेस के ट्रेनिंग मेथड्स में जानेंगे. सो बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. अगर हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, तो वो कैसे होगा? तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं हम इसे. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब पर्पस क्या होता है, ताकि हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़े, पावर बढ़े और एंडोरेंस बढ़े. अब इसके कुछ मेथड्स दिए हुए, कुछ एक्सरसाइज जैसे कि वेट ट्रेनिंग कर सकते हो आप और बॉडी वेट एक्सरसाइज. ये दो एक्सरसाइज करके आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. देन इज एंडोरेंस ट्रेनिंग. एंडोरेंस ट्रेनिंग में क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग होती है ये. इसमें क्या होता है, इसका पर्पस क्या होगा, हमारे हार्ट और लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करके स्टेमिना को इंक्रीज करना इसका फंक्शन होता है. अब इसको इंक्रीज करने के भी 3 तरीके दिए हुए हैं. पहला कंटिन्यूस ट्रेनिंग, सेकंड इंटरवल ट्रेनिंग और थर्ड इज सर्किट ट्रेनिंग. कंटिन्यूस ट्रेनिंग होता है लगातार एक ट्रेनिंग करते रहना. इंटरवल में ब्रेक दे के ट्रेनिंग को करना पार्ट्स में. सर्किट ट्रेनिंग में कहते हैं प्रॉपर सर्किट होता है कि पहले आप ये करेंगे फिर ये, एक सिक्वेंशियल ट्रेनिंग करते हैं हम इसे, वो हमारा इंक्लूड होता है सर्किट ट्रेनिंग में. थर्ड इज फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग. हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसका पर्पस होगा कि हमारे इमोशंस की रेंज बढ़े, हमारे जो इंजरी रिस्क है वो रिड्यूस हो के हमारी मूवमेंट जो है वो और इफेक्टिवली हो. अब इसके 3 मेथड्स दिए हुए हैं इसके भी, कि हम फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, योगा से, डायनेमिक स्ट्रेचिंग से और स्टैटिक स्ट्रेचिंग से. स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा कि एक जगह बैठ के आप अपनी जो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होगी वो करना, और डायनेमिक क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज करते हुए आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करना, जैसे कि हम जिम्नास्टिक में जो करते हैं. नेक्स्ट इज स्पीड ट्रेनिंग. अब स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या होगा, ताकि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए, रैपिड मूवमेंट और हो जाए. तो इसके भी 3 मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट है हिल रनिंग, देन स्प्रिट ड्राफ्ट्स और थर्ड इज रिएक्शन ड्रिल्स. ये 3 तरह के अगर हम करेंगे एक्सरसाइज या ट्रेनिंग, तो उससे क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी. नेक्स्ट इज एगिलिटी ट्रेनिंग. एगिलिटी ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम अपनी स्पीड डायरेक्शन को जल्दी चेंज कर सके विद द हेल्प ऑफ बैलेंस और कंट्रोल. जैसे कि इसका एग्जांपल क्या था, जिगजैग रनिंग था, कि भागते हुए स्पीडली आप अपनी डायरेक्शन को बदल सके. अब इसके मेथड दिए हुए हैं हर्डल ड्रिल, लैडर ड्रिल और कोन ड्रिल. हर्डल में क्या होता है, जो हमारे हर्डल्स लगाए होते हैं उसके ऊपर जंप करना. लैडर में सीढ़ी जो लगाई होती है उसके अंदर जंप करते हुए चलना. कोन में कोन को रख देना कि उनकी तरफ से ऐसे आप जिगजैग के थ्रू आप वहाँ से पास होंगे. तो ये 3 तरह की आप ट्रेनिंग इसमें कर सकते हैं. देन इज कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस ट्रेनिंग. कोऑर्डिनेशन और बैलेंस ट्रेनिंग का पर्पस क्या हो कि कंट्रोल बने बॉडी पे और साथ में इफेक्टिवली मूवमेंट कर सके. अब इसके मेथड होते हैं 3 हमारे फिर से, बैलेंस बोर्ड ट्रेनिंग, सिंगल लेग ट्रेनिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ड्रिल. ये तीनों क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में. देन इज क्रॉस ट्रेनिंग. क्रॉस ट्रेनिंग में क्या होता है, ये इसका पर्पस क्या होगा कि ये हमारे ओवर यूज इंजरीज जितनी होती है उनसे प्रिवेंट करेगा और ओवरऑल फिट रखेगा, हमारी फिटनेस को इम्प्रूव करेगा. अब इसके मेथड अगर हम देखें तो क्या करेगा, ये अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइज है उसको कंबाइन करके चलता है, और साथ में रनिंग, स्विमिंग, स्ट्रेच एक्सरसाइज ट्रेनिंग को, इसका एग्जाम्पल है कि एक साथ इन सबको मिक्स करके जब ट्रेनिंग करना, मतलब क्रॉस ट्रेनिंग में मतलब ये होता है कि कई सारी कंबाइन करते एक्सरसाइज को करना. सो इन कंक्लूजन हम बात करें तो ट्रेनिंग मेथड क्या करते हैं फिजिकल फिटनेस के, कौन कौन से होते हैं, एरोबिक, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस ट्रेनिंग, ये ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी ओवरऑल हेल्थ और परफॉर्मेंस बढ़े. हर एक मेथड का एक टारगेट होता है, स्पेसिफिक टारगेट होता है जो मदद करता है हम इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, साथ में इंजरीज को प्रिवेंट करना. कंसिस्टेंट यूज़ करने से इन ट्रेनिंग्स का जो प्रमोट ये क्या करते हैं, एक वेल राउंड फिटनेस रूटीन को डेवलप कर देगी, लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाएगी और साथ में एथलेटिक एबिलिटीज़ भी एनहेंस हो जाएगी. सो थैंक यू गाइज. आई होप आप सबको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी होगी. जो भी डाउट है इस सीरीज़ के वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं,
और नेक्स्ट सीरीज हमारी कल से ही शुरू हो जाएगी। सो मिलते हैं हम कल, जब तक के लिए बाय बाय।